गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मानव संपदा में प्रॉपर्टी रिटर्न फिल करना अनिवार्य हो गया है। सभी भी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, वो किसी भी क्लास का कर्मचारी अधिकारी हो। सभी लोग अपने मानव संपदा आईडी से, जो स्वयं की मानव संपदा आईडी या चारमेस आईडी दी गई है, उस आईडी से आप सभी लोग अपना प्रॉपर्टी रिटर्न फिल करेंगे। प्रॉपर्टी रिटर्न फिल करने के लिए अभी ओपन किया गया है। उसकी लास्ट डेट जो शासन से आई है, वो अभी आपको हम जियो दिखाएंगे, किस जियो में क्या बताया गया है और क्या शर्त रखी गई है, उस जियो को हम देखेंगे। और उसके बाद प्रॉपर्टी रिटर्न संबंधित जो सूचना है, जैसे कि चल संपत्ति और अचल संपत्ति में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, इसमें थोड़ी सी हम बात करेंगे, क्योंकि काफी आप लोगों को कंफ्यूजन बना हुआ था कि कौन सी चल संपत्ति है और कौन सी अचल संपत्ति है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, पहले प्रॉपर्टी रिटर्न पे चलते हैं। जो आपका गवर्नमेंट का ऑर्डर ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर को दिखाते हैं। ये आपको गवर्नमेंट का ऑर्डर दिख रहा है। इसमें मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के द्वारा समस्त विभागों को ये निर्देशित किया गया है एवं कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। इसमें आपको देखेंगे, इसमें आपको समस्त जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं। हम इसमें आपको बताएंगे, काम काम की चीजें बताएंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, मानव संपदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा चल अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करना किए जाने के संबंध में, ये राज्य कर्मचारियों को चल अचल संपत्ति दर्ज करने के संबंध में एक पत्र है। इसके बाद यहाँ पर बात की गई है, बीच में बात की गई है कब कब प्रॉपर्टी रिटर्न खोला गया था। जैसे ये है 31/12/2023 तक का प्रॉपर्टी रिटर्न भरना अनिवार्य है। ये आपको दिख रहा है। कहने का मतलब है 31 दिसंबर 2023 तक आपके पास जो भी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को आपको मानव संपदा में फिल करना है। 2024 की प्रॉपर्टी आपको नहीं फिल करना है। ठीक है। और इसमें बताया गया है कब कब प्रॉपर्टी खोली गई है और कब कब ये बंद किया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। आप सभी लोग इस आर्डर को देख लेना और पढ़ लेना। पॉइंट नंबर 2 को पढ़िएगा ध्यान से। प्रॉपर्टी का जो लास्ट डेट है, वो निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि 21 अगस्त 2024 निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसका निर्णय लिया गया है कि प्रॉपर्टी रिटर्न 31 अगस्त तक ये बंद कर दिया जाएगा, रात को मध्य 12 बजे बंद कर दिया जाएगा। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, इससे क्या क्या फायदे नुकसान होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 में देखिएगा, यहाँ पर लिखा है वर्ष 2023 के सापेक्ष अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर अवश्य ही दर्ज करना है। उसके बाद सेकंड नंबर में लिखा है, कतिपय कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2023 के सापेक्ष चल अचल संपत्ति का विवरण दर्ज न होने न करते हुए वर्ष 2024 के सापेक्ष अपना विवरण दर्ज किया गया है, उन्हें वर्ष 2023 के सापेक्ष चल अचल संपत्ति का विवरण दर्ज किए जाने का निर्देश दिया जाता है। जैसे कुछ लोग हैं 2024 का प्रॉपर्टी रिटर्न फिल कर दिए हैं, उनको 2023 का प्रॉपर्टी रिटर्न फिल करना है, इसके लिए कहा गया है। ठीक है। और जो 24 का प्रॉपर्टी रिटर्न है, 2024 का प्रॉपर्टी रिटर्न है, वो दिसंबर में फिल किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 पे। चल अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज करने वाले कर्मचारियों का ही माह अगस्त का वेतन आहरित किया जाएगा। अगर आपका प्रॉपर्टी फिल होगी, प्रॉपर्टी रिटर्न फिल कर दिया होगा, तभी आपका माह अगस्त का वेतन आपका निकाला जाएगा। ठीक है। ये रहा आपका आदेश। आदेश एक बार पढ़ लीजिएगा। दूसरा चलते हैं, चल और चल संपत्ति कौन कौन सी है। चल और चल संपत्ति देखेंगे। चल संपत्ति में कौन कौन सी संपत्ति आती है, इसमें जैसे कि दिख रहा है आपको, शेयर, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, SIP, RD, FD, LIC पॉलिसी। LIC पॉलिसी के साथ साथ अन्य जो पॉलिसी आप लोगों ने करा रखा है, उनका आपको दर्ज करना है। पॉलिसी में जो आपका फिल की, जो आपको पेमेंट किया है, जो आपने प्रीमियम जमा किया है, उसकी आपको यहाँ पर एंट्री फिल करनी है। उसके बाद है सोना, चांदी, आभूषण, टीवी, फ्रिज, मशीनरी का सामान, कार, बाइक, मोटरसाइकिल, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक का सामान व अन्य महंगी वस्तुएं। इन चीजें आती हैं, चल संपत्ति में आती हैं। चल संपत्ति में अधिक से अधिक चीजें जो आप देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो चल संपत्ति में ही आती हैं। ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपको कहीं
प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में बता दीजिएगा, उसको हम आपको बता देंगे कौन सी चल संपत्ति है और कौन सी अचल संपत्ति है। ठीक है, अचल संपत्ति में थोड़ा सा देख लीजिए। अचल संपत्ति में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है। अचल संपत्ति में आती है कृषि की जमीन हो गई है, कमर्शियल जमीन हो गई है, कमर्शियल मकान हो गया है, आवासीय मकान हो गया है और दुकान हो गया है। इसकी आपको जो रिटर्न करना है वो अचल संपत्ति जो रिटर्न करना है, ये आपको अचल संपत्ति का रिटर्न है। इसमें भी कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप हमसे संपर्क करके पता कर लीजिएगा, कमेंट में हम आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, इसके बाद है जैसे कि प्रॉपर्टी किसी ने 2024 की फिल कर दी है। अगर प्रॉपर्टी 2024 की किसी ने गलती से फिल कर दी है तो उसे अनलॉक करने के लिए डिपार्टमेंट एडमिन को पावर दिया गया है। आप सभी कर्मचारी अपने डिपार्टमेंट एडमिन यानी कि जो आपके डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर हैं उनसे संपर्क कर लीजिएगा और अपनी प्रॉपर्टी को 24 की प्रॉपर्टी 2024 की प्रॉपर्टी को अनलॉक करा लीजिएगा। आप सभी को 2023 की प्रॉपर्टी भरना है। 31 दिसंबर 2023 तक जो आपके पास प्रॉपर्टी थी वही प्रॉपर्टी आपको मानव संपदा में फिल करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आप कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में बताइएगा, आपको वहां पर रिप्लाई हम दे देंगे। ओके, थैंक यू।